हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन। मैं हूं आईवी सौम्यजीत। मैं एक सक्सेस माइंडसेट कोच हूं और फिर से एक बार मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इस चैनल में मैं आपके साथ बस सारे सक्सेस माइंडसेट के टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक शेयर करती हूँ जो आपको अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करेगा बाय यूजिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज का ये वीडियो खास है क्योंकि आज मैं आपके साथ होओपोनोपोनो प्रेयर से जुड़े 3 मिरेकुलस सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। होओपोनोपोनो प्रेयर मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इजी टू यूज़ है। मैं ऐसा समझती हूँ कि जो चीज़ें सिंपल होती हैं उसको यूज़ करना आसान होता है। जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं उनको समझने में मज़ा आता है, बट लाइफ में उनको उतार पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। होओपोनोपोनो प्रेयर की सबसे ख़ास बात यह है कि ये एक बहुत सिंपल प्रेयर टेक्निक है और आप इसको ईजीली कर सकते हैं, कोई भी इसको कर सकता है। होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में कुछ वीडियोस मैंने पहले भी शेयर की हैं। मैंने आपको बताया है कि किस तरह से मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर से अपने लाइफ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे लोग जिनको होओपोनोपोनो प्रेयर की मदद से मिरेकुलस रिजल्ट्स मिले हैं। मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने लाइफ में, करियर में या बिजनेस में कहीं पर भी अटका हुआ है, कोई ब्लॉकेज है, तो आप इसको बहुत ही सिंपल प्रेयर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ग्रेट। और अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल्स में कि होओपोनोपोनो प्रेयर क्या है और कैसे काम करता है तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो और मैं इसका लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। यू जस्ट गो टू दिस वीडियो एंड वॉच इट। सबसे पहला जो रिजल्ट है वो मिस्टर दीपंकर का है। उन्होंने मुझे मेल किया है और दीपंकर जी का कहना है कि वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं और जहाँ पर वो जॉब करते हैं वहाँ पे उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। वो उनके बॉस जो हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और उनको बहुत सारा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिला हुआ है। सो ही थॉरोली एन्जॉयज हिज जॉब। उनको अपना काम बहुत पसंद है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत पसंद है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। इसकी वजह से उनके जो कलीग्स थे वो उनसे थोड़े जेलस होने लगे थे। वो उनसे बात नहीं करते थे, लंच के टाइम में उनसे कोई बात नहीं करता था, वो अकेले हो रहे थे। सो ही वॉज नॉट एन्जॉइंग हिज जॉब एंड देन फॉर 21 डेज उन्होंने होओपोनोपोनो प्रेयर किया। और कब किया, कैसे किया, आई विल टेल यू कैसे इसको करना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। सो दीपंकर जी ने 21 डेज तक, जैसा मैंने उनको बताया था, उस तरह से होओपोनोपोनो प्रेयर किया और उसके बाद उनके जो कलीग्स थे उनका एटीट्यूड खुद ब खुद बदलने लगा। वो खुद ब खुद सामने से आकर इनको लंच के लिए बुलाने लगे कि हम आपके साथ चलते हैं। सो द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड और उनको एज इट इज़ अपना इम्पॉर्टेंस भी मिलता रहा। उनके जिन फ्रेंड्स के साथ उनका रिलेशन ठीक नहीं था वो भी ठीक हो गया। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है सलोनी का। सलोनी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई क्लाइंट एंड शी स्टेज इन दिल्ली। सलोनी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि सलोनी कुछ सालों से, लास्ट 2-3 सालों से, शी कुड नॉट स्टिक टू वन जॉब। एक जॉब में वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पा रही थी। 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद उनको जॉब छोड़ देनी पड़ रही थी। कभी बॉस की प्रॉब्लम होती थी, कभी कलीग से प्रॉब्लम होता था, कभी आने जाने का इशू होता था, कभी टाइमिंग्स का इशू होता था, लेकिन किसी न किसी वजह से उनको जॉब में दिक्कत आ रही थी एंड शी कुड नॉट स्टिक टू वन जॉब, वन स्टेबल जॉब। तो मैंने सलोनी को होओपोनोपोनो प्रेयर करने की सलाह दी थी फॉर 21 डेज, लेकिन सलोनी होओपोनोपोनो प्रेयर को अब अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना चुकी हैं। वो रेगुलरली करती हैं। फॉर द लास्ट 9 मंथ्स सलोनी इज़ इन अ स्टेबल जॉब। तो उनके बॉस, उनके कलीग्स, टाइमिंग, सैलरी, एवरीथिंग सूट्स हर, एवरीथिंग इज़ फिटिंग हर एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी हैप्पी विथ हर प्रेजेंट जॉब जिसमें उन्होंने 9 मंथ्स ऑलरेडी बिताए हैं एंड happily she is continuing that job. So that was the second success story. और जो थर्ड सक्सेस स्टोरी है वह मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम है रुखसाना। उन्होंने मुझसे फ़ोन पे शेयर किया। सो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट
हाउ मिराकुलस होपोनोपोनो प्रेयर इज़, कितना मिराकुलस रिजल्ट्स इससे मिलता है लोगों को, एंड इट इज़ गेटिंग पॉपुलर। अब लोग ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं एंड दे आर डूइंग दिस प्रेयर। सो जब वी वर टॉकिंग, शी शेयर्ड वन ऑफ हर एक्सपीरियंसेस कि उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो यूज़ किया था अपने घर में बढ़ते चूहों की वजह से। उनके घर में रैट्स आ रहे थे, चूहे आ रहे थे, एंड शी प्रेड टू द चूहास, टू द रैट्स। कैन यू इमेजिन, चूहे। तो शी स्टार्टेड डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर टू द चूहास, फॉर द रैट्स। और 21 डेज ये प्रेयर करने के बाद उनके घर में जो चूहों का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। रुखसाना, शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ अ रेगुलर व्यूअर ऑफ माई चैनल। सो इफ़ यू हैपन टू सी दिस वीडियो, रुखसाना, प्लीज़ कमेंट डाउन so that others can also learn from your experience। चूहों का प्रॉब्लम भी होपोनोपोनो प्रेयर से उनका ठीक हो गया। दिस इज़ मिरेकल। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करते हैं, आई विल टेल यू। बहुत ही सिंपल है। इसके 4 सेंटेंसेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन योर माइंड। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट? Of course, I think you should do it before going to bed। जब आप सोने जाते हैं रात को, उससे पहले आप होपोनोपोनो प्रेयर करें for 21 days and you will get very good results। So how you will do? कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपका कोई रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। आप अपने लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, बहुत सारे पैसे चाहते हैं। सो हाउ विल यू डू? सी यू जस्ट इमेजिन, आंखें बंद करके जस्ट इमेजिन, जो भी आप सोचते हैं, नोट है या पैसा है या चेक है या क्रेडिट कार्ड है, जो भी है, आप एक किसी को इमेजिन कीजिए। या लक्ष्मी जी सोचना है तो लक्ष्मी जी के बारे में सोचिए, एंड देन जस्ट ऑफर दिस प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बार बार कहिए। अब आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में कुछ गलती करते हैं, हम अपनी गलतियों से अवेयर नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपनी गलती से अवेयर नहीं हैं। सो यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज मेरे पास सफिशेंट पैसे नहीं है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, सो आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलती मुझसे अनजाने में हुई है, मे बी इन सम अदर स्पेस एंड टाइम, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में स्कार्सिटी है, अबंडेंस नहीं है, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। सो आई एम सेइंग सॉरी फॉर दैट एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। तो जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके बारे में सोचिए, या मनी एनर्जी के बारे में, या पैसे के नोट को इमेजिन कीजिए और उससे आप कहिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड देन जस्ट थिंक कि आपका प्रेयर जो है वो स्वीकार हो चुका है। सो यू आर सेइंग थैंक यू, आई लव यू। और आई लव यू कहने का मतलब यह हुआ एक्सेप्टेंस। बिकॉज सी, जब हम किसी से कहते हैं आई लव यू, इसका मतलब है आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, राइट। तो आप भगवान के सामने या ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने शर्त नहीं रख सकते हैं। यू हैव टू से थैंक यू फॉर सॉल्विंग माई प्रॉब्लम एंड आई लव यू, कि इसके बाद अब आपके हाथ में है। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगा, एंड आप उसमें शर्त मत लगाइए, बट यू से कि ओके फाइन, आई एक्सेप्ट। आपकी जो भी मंशा है, आप जिस तरह से भी मेरे लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं, आई एम थैंकफुल फॉर दैट एंड आई लव यू। सो आई लव यू टू द गॉड, टू द डिवाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप इस भावना से होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और ज़रूर मिलते हैं, और बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। एक चीज़ जो हम गलती करते हैं प्रेयर्स में वो ये है कि हम शर्त रखते हैं, आप हमारी मुरादें पूरी करो वरना मुझे आप पर विश्वास नहीं रहेगा। देखिए, ईश्वर के साथ ऐसा नहीं चलता। ईश्वर इन द सेंस, आप उसे जिस भी नाम से बुलाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्सल हायर इंटेलिजेंस या जो भी नाम से आप उसको बुलाएं, वहाँ पर हमारा शर्त नहीं चलता। वी हैव टू सरेंडर, वी हैव टू एक्सेप्ट। तो आपकी जो भी डिज़ायर है, आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, आप ज़्यादा फाइनेंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपने उसके लिए प्रेयर किया। अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसके लिए आपने माफ़ी मांग ली, लेकिन फाइनली जो रिज़ल्ट है वो आपको छोड़ना पड़ेगा ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, क्योंकि वही सोचेंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है,
वहीं वो करेंगे, वहाँ पर आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। दैट पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज के वीडियो से आपने क्या सीखा और क्या आप अपने जीवन में उतारने वाले हैं? मुझे ज़रूर लिखकर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। अगर आपका भी होओपोनोपोनो प्रेयर से जुड़ा कोई सक्सेस स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर इट विद अस इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पता चले, उसके फ़ायदों के बारे में पता चले। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्ते।